सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शाता धर्म। तो भाइयों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस वक्त जो भी क्षत्रिय समाज का मुद्दा चल रहा है बीजेपी आरएसएस के खिलाफ, तो भाइयों उसी को लेकर क्षत्रिय राजेंद्र सिंह नारुका ने एक बड़ी बात कही है। तो भाइयों उन्होंने बोला कि कल मैं दिल्ली से अहमदाबाद फ्लाइट से आ रहा था, मेरी वेशभूषा मेरा परिचय दे रही थी, तो कई लोग मेरे आसपास अगल बगल की सीट वाले बोले कि बापू मैं पटेल हूँ, क्षत्रियों के साथ हूँ, बापू मैं सोमानी हूँ पर अभी क्षत्रियों के साथ और बीजेपी के खिलाफ हूँ, बापू मैं आदिवासी हूँ पर अभी क्षत्रियों के साथ और बीजेपी के खिलाफ हूँ। तो भाइयों वहाँ पर क्षत्रियों को बापू कहा जाता है, गुजरात में बापू और दरबार। और उन्होंने बोला कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ या पक्ष में हूँ। तो मैंने एक पास बैठी महिला से पूछा कि सब लोग मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वो बोली कि तुम दरबार हो। मैंने कहा तो इससे क्या हुआ, बोली कि क्षत्रिय तो बदला लेगा ना अपनी अधिकारियों से। तो उन्होंने कहा कि कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि इस बार क्षत्रिय का अर्थ बीजेपी के विरुद्ध कमर कसा हुआ सेनानी है। अब आपके ऊपर है, आप चाहें जिसे मर्जी मतदान करें, पर आपका वोट सिर्फ बीजेपी के विरुद्ध माना जाएगा। तो भाइयों यही हम आपको बतलाना चाहते हैं कि इस वक्त सभी जगह खबर उड़ गई है, चाहे गुजरात में हो, चाहे पश्चिमी यूपी में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे कहीं भी हो। क्षत्रिय समाज जिस मर्जी को वोट डाले, लेकिन उसका वोट किसको माना जाएगा, बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि लोगों ने प्रतिज्ञा ली है। मीडिया में ये हाईलाइट है खबर, और फिर भी हम प्रतिज्ञा लेने के बाद भी अपना वोट अगर बीजेपी को दे देते हैं तो ये बहुत गलत काम है। अगर हम इस बार बीजेपी आरएसएस को झटका देंगे, कम से कम सीटें इनकी आएंगी, तो इनको पता चलेगा कि क्षत्रियों के विरोध का ही हमें ये नुकसान हुआ है। अभी और किसी के विरोध का नुकसान सामने नहीं आएगा। इस बार का जो चुनाव है वो क्षत्रिय समाज के विरोध का जो रुझान है, जो परिणाम है, वो सामने आएंगे। अभी आपने ये देखना है, आपने अपनी बेइज्जती करवानी है। बीजेपी का राजपूत बनना है या फिर राजपूत बनना है, राजा का पुत्र बनना है या बाजा का बैंड बाजा बजाना है, वो बनना है। तो आप सभी से हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जहाँ जहाँ भी क्षत्रिय समाज का अपमान हुआ है, क्षत्रियों को टिकटें नहीं मिली है, तो इनको सबक सिखाने का काम करें, ताकि इनको पता लगे कि जो क्षत्रियों के साथ गलत किया था, इन्होंने मिहिर भोज का इतिहास चोरी की थी, चाहे पृथ्वीराज चौहान और चाहे फिर क्षत्रिय समाज का जितने भी योद्धा रहे हैं, और क्षत्रिय समाज की टिकटें काटना, राजनीतिक वजूद खत्म करना, तो इसका परिणाम हमको ये मिला है कि आज हमारी हार हुई है। अगर इनकी कम से कम भी टिकटें आई ना पिछली बार से, तो इनकी हार ही होगी और क्षत्रिय समाज की जीत होगी। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शाता।